विधायक कंवरलाल मीणा आज सरेंडर करेंगे। मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर किया जाएगा कंवरलाल मीणा द्वारा और सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। ऐसे में ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने को कहा गया था। विधानसभा अध्यक्ष ने भी विधायक के मामले में कोई फैसला नहीं किया। सजा कम करने की याचिका पर भी कल सुनवाई नहीं हो पाई थी। 20 साल पुराने मामले में हुई थी 3 साल की सजा। दरअसल एसडीएम पर पिस्टल तान दी गई थी और एसडीएम पर पिस्टल तानने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है कंवरलाल मीणा पर। और ऐसे में विपक्ष लगातार मुखर हो रहा था, विधानसभा तक पहुंचा था, विधानसभा स्पीकर से मिलने के लिए, इस मुद्दे को उठाने के लिए कि सदस्यता समाप्त कर दी जाए विधानसभा की, विधायक कंवरलाल मीणा की। और ऐसे में उस वक्त विधानसभा स्पीकर नहीं मिल पाए थे, लेकिन मीडिया के सामने रूबरू होकर अपनी बातों को रखा था और प्रति लेकर पहुंचे थे हाईकोर्ट की। लेकिन मामला स्थिर था। लेकिन इस पूरे मामले में ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने को कहा गया था हाईकोर्ट द्वारा। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट से भी राहत तो नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब वो सरेंडर करने के लिए तैयार है। संदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। संदीप, जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि बहुत कुछ घटनाक्रम हो चुका है, 20 साल पुराना मसला, लेकिन अब विपक्ष मुखर हो रहा है और सबसे अहम ये कि कानून ही अपना काम कर रहा है। जिस तरीके से प्रणाली होती है, जिस तरीके से प्रोसेस होता है, सरेंडर करने की बात सामने आ रही है, उसे लेकर अपडेट बताइएगा। अभी जो जानकारी मिल रही है हमारे सूत्रों से, वो लगभग मनोहर थाना एसीजेएम कोर्ट में विधायक कंवरलाल मीणा 10 बजे के लगभग सरेंडर कर सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है विधायक कंवरलाल मीणा के पहुंचने का। उनका निजी निवास अकलेरा है। अकलेरा से सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अकलेरा से वो रवाना हो चुके हैं। ठीक है, तो यानी मानकर चले किसी भी वक्त वो सरेंडर कर सकते हैं, जो कि जानकारी फिलहाल मिल रही है। और ऐसे में ये भी बताइए कि क्या कोई रिएक्शन उनकी तरफ से अभी तक सामने आया है? अभी तक उनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। बाकी उनके नजदीकियों से जो संपर्क हुआ है, उनसे मिली जानकारी के अनुसार बहुत जल्द यहाँ मनोहर थाना पहुंचने वाले हैं और 10 बजे तक न्यायालय के समक्ष सरेंडर कर देंगे। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस थोड़ा बताइएगा, कितनी दूरी है थाने की? और क्योंकि वो तो निकल गए हैं अपने स्थान से, कितनी देर में पहुंच जाएंगे, जरा इसे भी समझाने की कोशिश कीजिएगा संदीप। अकलेरा से मनोहर थाना की दूरी 37 किलोमीटर की है। लगभग आधे घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ न्यायालय तक कब तक पहुंचते हैं। चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा संदीप, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से इस अपडेट के लिए। सहयोगी हमारे साथ आरिफ मंसूरी भी जुड़ चुके हैं, ज्यादा अपडेट उनसे भी ले लेते हैं। आरिफ, अचलिया से निकल चुके हैं मनोहर थाना कोर्ट के लिए कंवरलाल मीणा, यानी कि आज जो जानकारी मिल रही थी कि वो सरेंडर करेंगे, वो वक्त करीब आ गया है। लेकिन उसके बाद का प्रोसेस क्या हो सकता है? उनकी तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन, क्योंकि हालांकि मामला कोर्ट में है, कानूनी पेचीदगियां है, तो बहुत कुछ वो नहीं बोल सकते, जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन फिलहाल जो घटनाक्रम पिछले दिनों चला, विपक्ष मुखर हुआ, उसके तहत कोई रिएक्शन किसी तरह से? देखिए, पूना में अंतर विधायक है कंवरलाल मीणा, शुरू से है। 20 साल पुराना मामला है। जब एसीएम पे ने बंदूक तान ली थी, इसके बाद राजनीति पर मुकदमा दर्ज हुआ, इसमें राजकार्य मुकदमा। इनको हाई कोर्ट लगातार पहले हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट नहीं दी, इसकी सजा को 3 साल की सजा थी, उसको बरकरार रखा है। सजा बरकरार रखने के बाद लगातार कांग्रेस भी मुखर होती जा रही, इनकी विधायक भी का सवाल लगाए, जो हटाने की बात करें। विधानसभा अध्यक्ष के सभी कांग्रेसी नेता है वो मिले थे लगातार। जो 21 तारीख की उनकी समय सीमा थी क्या तो सरेंडर करने के लिए, उसको लेकर आज विधायक कंवरलाल मीणा अकलेरा से मनोहर थाने के लिए निकल चुके हैं और कुछ देर में मनोहर थाना वहाँ पहुंचेंगे और वहाँ अदालत में सरेंडर करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तत्कालीन जो एसडीएम था उस पर पिस्टल तानी थी, साथ ही राजकार के बाधा के खिलाफ होता था और 15 दिन के अंदर सरेंडर कोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसकी अवधि आज समाप्त हो रही है। जी ठीक है, वो तो बिल्कुल सही बात है, अवधि भी खत्म हो रही है, सरेंडर करने के लिए तैयार है। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि जो सजा याचिका लगाई जाएगी राज्यपाल के सामने, बहुत सारी ऐसे कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन इन सब के इतर वो सरेंडर करने के लिए जा रहे हैं। अब आगे ऐसे मामलों में किस तरीके का प्रोसेस रहता है वो भी हम समझने की आपसे कोशिश करेंगे। आरिफ, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।